लॉस एंजलिस में 4 से 5 दिनों में लगी हुई आग तकरीबन 40,000 एकड़ एरिया में फैली हुई है। उनतीस 1000 एकड़ का इलाका पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। आग से तकरीबन 10,000 इमारतें, बिल्डिंगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जबकि 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा हुआ है और तकरीबन 3 से 4 लाख लोगों को, वहाँ के जो रेजिडेंट थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनको घर खाली करके वहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया है सुरक्षित जगह पे, और उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया गया है। लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी वहाँ पे जल करके राख हो गई है और वहाँ पे प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, इमारतें तबाह हो गई हैं। 11 लोगों की जान चली गई है इस हादसे के अंदर, इस आग की चपेट में आकर के। जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों का बुरा हाल हो रखा है और वो घबरा करके इधर उधर भटक रहे हैं, रोड पे आ गए हैं, वो घबराए हुए हैं। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे आखिर वहाँ पे आग इतनी ज़्यादा भड़की क्यों हुई है, और अमेरिका जैसा संपन्न देश जो सभी चीज़ों में सक्षम है, फिर भी वो आग पे काबू क्यों नहीं पा रहा। इसकी क्या वजह है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे आग पे काबू क्यों नहीं पा रहा अमेरिका, आग बुझा क्यों नहीं पा रहा, और ये आग ना बुझाने की वजह से इतनी ज़्यादा फैलती हुई क्यों चली जा रही है। हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस एंजलिस यूएस के कैलिफोर्निया प्रांत का वो शहर है जहाँ पे हॉलीवुड की कई हस्तियों का रेजिडेंट है, इसलिए इसे हॉलीवुड हिल भी कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में कई सारे लोग एलए के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन ये खूबसूरत शहर जो नाइट में लाइट की रोशनी में स्वर्ग जैसा दिखता है, वो खूबसूरत शहर जल रहा है आज की डेट में। उसके इस एलए के प्रांत के लोग तबाह हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और अमेरिका जैसा देश इस आग को बुझाने में नाकाम हो गया है और वो बुझा नहीं पा रहा है। आग बढ़ती हुई चली जा रही है और इतने चपेट में ले रही है वहाँ के घरों को कि आप सोच भी नहीं सकते। आग इतना भयानक रूप ले रखा है कि आप जैसे बताएं कि कहीं पे बमबारी वगैरह हुई हो, बम वगैरह गिरा दिए गए होंगे, ऐसी तबाही मची हुई है वहाँ पे दिखाई देती है। कैजुअल्टी के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ पे 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले हवाएं, जिसकी वजह से वहाँ पे आग पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी तेज़ी से हवाएं चल रही हैं वहाँ पे 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से, जिसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा तेज़ से फैल रही है और सारे एरिया को कवर कर रही है, चपेट में ले रही है। जो भी उसके अंदर आ रहा है वो झुलस जा रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे घर हो, कोई भी चीज़ें हों, उसके अंदर चपेट में जो भी आ रही हैं जल जा रही हैं, और उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है अमेरिका के लिए। वैसे तो मैं बताऊं आपको, अमेरिका के कैलिफोर्निया में मई जून के महीने में हर साल आग लगती ही लगती है, चाहे वजह कोई भी हो। किसी की वजह से वहाँ पे पर ईयर आप देखेंगे, न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में भी आता होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा ही होगा, वहाँ पे कैलिफोर्निया में आग लगती ही लगती है मई जून के महीने में। लेकिन अब इस विंटर सीजन के अंदर जनवरी के महीने में, जब वहाँ पे कई सारे इलाके के अंदर, अमेरिका के दूसरे प्रांत के अंदर बर्फबारी हो रही है, आइस वगैरह गिर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में आग इतनी ज़्यादा फैली हुई है, वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है। काफ़ी टाइमों से बारिश ना होने की वजह से वहाँ के जंगल वगैरह सूखे हुए हैं और वहाँ पे जो पेड़ पौधे वगैरह हैं वो सूख गए थे। लेकिन अभी जो आग वहाँ पे भड़की हुई है, इसकी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट वगैरह नहीं आई है कि आखिर में आग किसकी वजह से लगी है। वहाँ की मीडिया वगैरह का कहना है या फिर वहाँ के लोगों वगैरह का कहना है कि ये क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से ऐसा हुआ है। वहाँ पे कई सारे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वहाँ सूखा वगैरह पड़ा हुआ था। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बारिश जितनी होनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं हुई, इसकी वजह से
हो सकता है आग लगी हुई है। ऑफिशियल कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं है, ये लोगों का कहना है कि वहाँ पे क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर पेड़ पौधे सूखे होने की वजह से वहाँ पे आग लगी हुई हो, ये वजह हो सकता है। अब तो ऐसा है कि दूसरे इलाके के अंदर जो पानी वगैरह है जम गए हैं, बर्फ़ वगैरह पड़ रही है, जमे हुए हैं, और उनके पास पानी वगैरह भी ना होने की वजह से दूसरी साइड, अमेरिका की साइड जहाँ पे कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, उसे बुझा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अब तो ऐसा है, कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने वहाँ पे इंश्योरेंस करना बंद कर दिया है, जो प्रॉपर्टी वगैरह का, यानी कि मैं बताऊँ आपको जनरल इंश्योरेंस वगैरह करती थी, उन्होंने इंश्योरेंस वहाँ उस एरिया के, कैलिफोर्निया एरिया के, यानी LA वगैरह में, यानी लॉस एंजलिस में इंश्योरेंस करना बंद कर दिया है। और जिन्होंने इंश्योरेंस वगैरह करा हुआ था उनका दिवालिया निकल गया है उन कंपनियों का, क्योंकि वहाँ पे क्लेम उनके पास इतना ज़्यादा आ गया है कि उन्हें सेटल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और वो सेटल नहीं कर पा रहे। कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने डिनाई कर दिया है क्लेम पास करने से। इस लॉस एंजलिस के अंदर कई सारे हॉलीवुड स्टार के घर हैं यहाँ पे, वो जलकर राख हो गए हैं। मैं बता दूं आपको, कई सारे बॉलीवुड स्टार के भी घर हैं, जैसे कि मैं बताऊं आपको प्रियंका चोपड़ा और प्रीति जिंटा के घर भी यहाँ पे हैं, लॉस एंजलिस के अंदर ही उनका घर है। लेकिन जहाँ पे आग भड़की है वहाँ से कुछ ही दूरी पे है उनका घर भी। इस आग को बुझाने के लिए वहाँ के अमेरिका के कई सारे हेलीकॉप्टर, कई सारे सेना के जवान, कई सारे ऐसे फायर फाइटर की गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, फिर भी उस आग पे काबू नहीं पा रहा अमेरिका जैसा संपन्न देश। और वहाँ पे आग इतनी ज़्यादा भयानक हो रही है, इतनी ज़्यादा भयानक रूप ले रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह का नुकसान हो रहा है, और तकरीबन 5 से 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।